आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस चैप्टर के लिए, तो ये चैप्टर मुझे बनाना पड़ा, वरना मैंने इसको भी स्किप किया हुआ था क्योंकि पीएससीबी के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 और 7 पहले था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जरूर ज्वाइन करना। बाकी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स चैप्टर का मतलब क्या है कि हमारे जो प्लांट्स है और एनिमल्स हैं उनकी सुरक्षा के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है जहां पर अलग अलग तरीके के जो स्पीसीज है, ठीक है, और प्लांट्स एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग स्पीसीज रहती है वहां पर। मतलब प्लांट बहुत तरीके के, एनिमल बहुत तरीके के, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे तरीके के। ठीक है, तो इन सबको, जो इतने सारे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पीसीज रहती है एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे आसपास, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर ले लो आप, एयर ले लो, मतलब ये सब कुछ हमारे आसपास जितनी भी चीजें, इन सबको मिला के क्या बनता है, इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से आपको फॉरेस्ट की डेफिनेशन मिल गई। कई बच्चे कहते हैं मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवा दो, तो बेटा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी स्टार्ट करवा दूंगी। ठीक है, उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन एंड इट कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, जंगलों को काटना। ठीक है, मतलब जंगल खत्म करने। तो डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है ये देखना है हमने। तो डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले देखो हमारा जो एरिया है वो क्या है, अ फॉरेस्ट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉरेस्ट में बहुत अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म रहता है एंड हम इसको कह सकते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी। अब आप कहोगे बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। हॉट स्पॉट क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारी जातियां रहती हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर 17 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर इज मेगा बायोडाइवर्सिटी। 17 कंट्री है जहाँ पर मेगा बायोडाइवर्सिटी है। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्री, उन 17 में से एक इंडिया भी है। यहाँ पर मेगा जो डाइवर्सिटी है उसको बायोडाइवर्सिटी है, या फिर हम उसको हॉट स्पॉट भी बोल सकते हैं। तो वहां पर जो है प्लांट्स और एनिमल्स द अलार्मिंग रेट, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो, एक देखो यहाँ पे वी आर लॉजिंग, मतलब कई प्लांट्स और एनिमल्स हम जो हमसे मतलब दूर हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं। लगभग 150 स्पीसीज जो है, आप मान लो मेडिसिन प्लांट की, जो पहले मतलब जंगलों से दवाइयां जिनकी बनती थी, वो भी खत्म हो रही हैं। ठीक है, एनिमल्स हैं जैसे कि चीता है, ठीक है, ये टाइगर है, ठीक है, तो ये लॉयन है, एशियाटिक लॉयन है, ये सारे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। राइनोसोर्स है, ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल है जिनको फूड और शेल्टर नहीं प्रॉपर मिल सक रहा है और वो क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ठीक है, कुछ कारण ये भी है कि लोग एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जंगलों को काट रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, ठीक है, रहने की जगह बनाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण क्या है, मेन मतलब आप नेचुरल फैक्टर से भी डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो रहा है। मतलब मनुष्य अपनी इच्छा, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जंगल को काट रहे हैं, और कई नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से भी जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो नेचुरल प्रॉब्लम्स कैसी हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, तो जिसकी वजह से जंगल खराब हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं। ठीक है, सूखा पड़ जाने की वजह से वो डेजर्ट एरिया बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है, बारिश ज्यादा हो गई, स्नोफॉल हो गई, लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ठीक है, और किसी कारण से जंगल में जो है आग लग गई, उसके कारण भी जंगल में एक बार आग लग गई तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ना। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जंगल खत्म हो जाएंगे। एक्सोटिक ब्रीड ऑफ द प्लांट वीड आल्सो डिस्ट्रॉय अवर फॉरेस्ट, मतलब कुछ ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आ जाते हैं जो जंगलों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन एक्टिविटी भी कुछ रिस्पॉन्सिबल है, ये तो हमने अभी देखा कि ये नेचुरल है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी में क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट को काट रहे हैं किसके लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, माइनिंग कर रहे हैं, कोयले के लिए खोद रहे हैं, मिनरल्स के लिए खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, पत्थरों के लिए, तो इन सब के लिए क्या कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखो ये कोयले किस तरीके से माइनिंग की जाती है,
और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फॉरेस्ट को काट रहे हैं, किसके, एग्रीकल्चर के लिए, फसलों को उगाने के लिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है, लकड़ी जलाने के लिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए होती है, उसके लिए भी वो जंगलों को काट रहे हैं। जो जानवर पाले जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, घास खा रहे हैं, ठीक है। घास को खाते खाते देखो यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जो ज्यादातर जीव जंतु घास खा लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, फूड चेन बाय द किलिंग टाइगर। तो उसमें क्या होता है, मान लो वो घास खा रहे हैं और वो खाते जा रहे हैं, तो उनको कौन किल कर देता है, टाइगर किल कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मतलब एक तो ये हो गया कि उनको घास खिला के जंगल खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद दूसरा ये भी हो रहा है कि टाइगर को मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है। अब टाइगर जो है दूसरे जीव जंतुओं को खा नहीं पा रहा है, टाइगर कम है तो दूसरे जीव जंतु की जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। मान लो ये है, इसको टाइगर खाता है, ये टाइगर है, ठीक है। अब टाइगर जो है वो कम हो गए, तो टाइगर कम हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाले बढ़ते जाएंगे, इनको कोई खाने वाला नहीं है ना। उसके बाद फॉरेस्ट डैम वगैरह, रोड वगैरह बनाने के लिए जो है, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए फॉरेस्ट को खराब मतलब काटा जा रहा है। डैम वगैरह, रोड वगैरह बनाने के लिए जो है, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए फॉरेस्ट को खराब मतलब काटा जा रहा है, ठीक है। आगे डिफॉरेस्टेशन को जो है, देखो यहाँ पर जो है कई डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं डिफॉरेस्टेशन, देखो इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, मतलब अगर जंगल कट जाएंगे तो होगा क्या। देखो जंगल कट जाएंगे, अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक है कांडी एरिया ऑफ द पंजाब, हिमाचल में जम्मू फालिंग अंडर द, ये किसके अंडर में आते हैं, शिवलेक के रीजन में, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल के लॉसेस हो रहे हैं और बहुत सारे जंगल जो है वो खत्म हो रहे हैं, और वहाँ पे ओवर हंटिंग टाइगर की हो रही है, मतलब ज्यादा टाइगर मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है। फूड चेन डिस्टर्ब हो रही है तो फॉरेस्ट में ग्राजिंग ज्यादा हो रही है, पेड़ पौधे ज्यादा खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एनिमल है, इसको जो है टाइगर खाता है, टाइगर अब नहीं, कम हो रहे हैं। तो टाइगर कम हो रहे हैं तो ये एनिमल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और ये एनिमल क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो ये ज्यादातर घास खा के, पेड़ पौधे खा करके ये जंगलों को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है डिफॉरेस्टेशन समझ लिया क्या होता है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें तो टर्निंग ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टिफिकेशन का मतलब क्या हो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब हो गया पेड़ पौधे कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और डिफॉरेस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सॉरी डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब जो फॉरेस्ट जो है कट रहे हैं, कटने के बाद वो किस में चेंज हो जा रहे हैं, डेजर्ट में, एक तरीके से रेगिस्तान बन जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डेजर्टिफिकेशन 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इससे जो है मतलब जंगलों को बचाने के लिए अवेयर किया जाता है लोगों को, ठीक है।